क्योंकि एक बात आपको और मुझे वचन यहां पर सिखा रहा है। रोमियो 8 अध्याय पद संख्या 28 में वचन जब कह रहा है कि ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गॉड, तो आपको और मुझे समझना और सीखना जरूरी है कि यदि हम एक बुरे सीजन के एक्सपीरियंसेस में से जा रहे हैं, एक ऐसे अनुभव में से जा रहे हैं जहां पर हमारे साथ में नित्य दिन प्रतिदिन केवल और केवल बुराई के अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो भी मैं आपको कहना चाहूंगा वचन क्या बोल रहा है। वचन ये ही बोल रहा है कि यदि एक बैड एक्सपीरियंस के सीजन में से होकर के जा रहे हैं तो धैर्य धरे रहे, क्योंकि एट द एंड वो बुरे सीजन का कंक्लूजन परमेश्वर की गुडनेस का होगा। If you and I, we are going from the bad experiences, from the season of bad experiences, then I will gonna encourage you that hold on, have patience, just wait upon the Lord, because if you are going from the bundle of bad experiences, यदि आप एक बुरे अनुभव या बुरे सीजन के एक पोटले भरे अनुभव के साथ में जा रहे हैं, तो आप थोड़े से धीरजवंत बने रहें और परमेश्वर यहोवा की बाट जोते रहें, क्योंकि वो सारे बुरे अनुभव जितने भी आपके जीवन के विपरीत सीजन और ऋतु है, वो एट द एंड जाकर के जब उनका सारांश आप और मैं देखने पाएंगे, तो वो और कुछ नहीं परंतु केवल और केवल परमेश्वर की भलाई ही का होगा। जब सारी बातें मिलकर के वचन बोल रहा है कि भलाई को उत्पन्न करेगी, दैट मीन्स कि वो सारी बातों को आप और मैं समाप्त कर दें। मेरे साथ में कर्जा हो गया है, मेरे जीवन में मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई है, मेरा पति मुझे समझ नहीं पाता है, मेरे माँ बाप मेरी आलोचना करते हैं, मेरे बच्चे मेरी बातों को नहीं सुनते हैं, मेरे पति ने मुझे कभी अच्छे से बात नहीं करा, कलीसिया वाले मुझे समझते नहीं है, मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, मेरे जितने भी आस पड़ोसी है वे मुझसे घृणा करते हैं, मैं काम करने के लिए जाता हूँ, मेरे काम करने वाले क्षेत्र में मेरे अधिकारी जो है वो मेरा ठट्टा उड़ाते, मजाक करते हैं, सब जगह से मैं केवल और केवल अपशब्द सुन रहा हूँ, सब जगह से मैं केवल तिरस्कृत हो रहा हूँ, कहीं पर भी मेरी प्रशंसा नहीं की जा रही है, परंतु केवल और केवल नित्य दिन प्रतिदिन मेरी आलोचना की जा रही है। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि वो सब तो हो रहा है और आगे भी होता जाएगा। लोग ऐसे आज भी बोल रहे हैं, लोग ऐसे कल भी आपके लिए कहेंगे ही सही, परंतु इन सारी चीजों में आपको और मुझे एक चीज समझ लेना जरूरी है कि गॉड इज स्टिल वर्किंग एट यू, गॉड इज स्टिल राइटिंग योर स्टोरी। और इन सारे बुरे अनुभवों में वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि एट द एंड यदि आपके साथ में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है या बहुत बुरा बद से बदतर हो रहा है, तो इन सारी चीजों का समावेश या अंततः सारांश जो आपके जीवन में निकल करके आएगा वो परमेश्वर की भलाई होगी, वो परमेश्वर की भलाई होगी। क्यों? क्योंकि वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि वी नो दैट ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड। हम जानते हैं कि सारी बातें मिलकर के, अच्छे बुरे या बद से बदतर अनुभव मिलकर के आपके और मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। हालेलुया। तो जरूरी है कलीसिया आपका और मेरा नजरिया या दृष्टिकोण जो है परमेश्वर के भलाई के प्रति बदल देने की। क्यों? क्योंकि यदि आप और मैं एक ऐसे बुरे अवसर से, एक ऐसे बुरे सीजन में से, एक ऐसे बद से बदतर समयों में से होकर के जा रहे हैं जहां पर आपकी आलोचना हो रही है, जहां पर लोग आपको धुतकार रहे हैं, आपकी प्रशंसा नहीं हो रही है, जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं आपको नकारा जा रहा है, आप इस बात के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सारी चीज जो है आपके लिए एक 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 बीज के समान है। यदि बुरे अनुभव होना चालू हो गए हैं, यदि आपके आसपास आप उस बुराइयों में से होकर के जा रहे हैं, दैट मीन्स परमेश्वर की भलाई जल्दी आपके जीवन में प्रकट होने पर है। दैट मीन्स परमेश्वर की भलाई को आप समाप्त करते हुए कंक्लूजन के रूप में देखने वाले हो सकेंगे। आपको और मुझे बुराई के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बुराई का सारा कंक्लूजन, सारी बातें मिलकर के आपके और मेरे लिए उस परमेश्वर यहोवा की भलाई को लेकर के आएगा। यदि हम हर एक क्षेत्र में जहां कहीं पर भी हम केवल और केवल बुराई ही को काटने पा रहे हैं, हमारे जीवन में केवल और केवल बुराई ही आ रही है, दैट मीन्स अब आपका तैयारी करने का समय आ गया है, क्योंकि एट द एंड वो सारी बुराई लेकर के आपके जीवन में भलाई को लेकर के आएगी। आमेन।